अस्सलामु वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अख्तरुल इस्लाम आप सब की खिदमत में हाजिर हुई यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट लेकर। दोस्तों आप सबको इस चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम फिर से नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इंसानों को मतलब ह्यूमन HUMAN ह्यूमन इंसानों को हमेशा पसंद होता है खुशबू, लेकिन इंसानों को बदबू पसंद नहीं होता है। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है। और दोस्तों इंसान पैदा होने से पहले मतलब इंसान की बर्थ होने से पहले BIRTH बर्थ, इंसान के बॉर्न होने से पहले BORN बॉर्न, इंसान की जन्म होने से पहले मतलब इंसान जब अपनी माँ की कोख में मतलब माँ के पेट में होते हैं तो इंसान जब अपने माँ के पेट में होते हैं मतलब माँ की कोख में होते हैं तो इंसानों को कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी मालूम नहीं होता है, ना सही के बारे में, ना अच्छाई के बारे में, ना सच के बारे में, ना सच्चाई के बारे में, तो ट्रूथ के बारे में TRUTH ट्रूथ मतलब सच्चाई के बारे में, और ना ही गलत के बारे में, बुराई के बारे में, मतलब झूठ के बारे में, लाई LIE लाई मतलब झूठ के बारे में, रॉन्ग के बारे में कुछ पता होता है, तो बैडनेस के बारे में, रॉन्ग के बारे में WRONG रॉन्ग के बारे में ना ही मालूम होता है, ना अच्छाई के बारे में मालूम होता है और ना ही बुराई के बारे में मालूम होता है, ना प्लस पॉइंट के बारे में PLUS प्लस पॉइंट POINT प्लस पॉइंट के बारे में पता होता है, मतलब ना ही फ़ायदे के बारे में पता होता है और ना ही माइनस पॉइंट के बारे में पता होता है, ना ही नुकसान के बारे में पता होता है, मतलब लॉस के बारे में LOSE लॉस LOSS लॉस मतलब नुकसान होने के बारे में ना पता होता है, ना ही फ़ायदे के बारे में पता होता है मालूम होता है और ना ही नुकसान होने के बारे में मालूम होता है। मतलब इंसान जब अपने माँ के गर्भाशय में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं तो इंसान निष्पक्ष रहता है, मतलब न्यूट्रल की तरह होते हैं, मतलब ज़ीरो की तरह, मतलब ज़ीरो की अवस्था में, शून्य की अवस्था में, मतलब ज़ीरो की अवस्था में ZERO ज़ीरो मतलब शून्य की सिचुएशन में होता है दोस्तों, शून्य की अवस्था में मतलब ज़ीरो की सिचुएशन में होता है दोस्तों, एकदम न्यूट्रल होता है दोस्तों, NEUT न्यूट्रल RAL न्यूट्रल की तरह होता है दोस्तों। न्यूट्रल जो स्पेलिंग है न्यूट्रल जो स्पेलिंग है वो है NEUTRAL न्यूट्रल मतलब एकदम ज़ीरो की तरह होते हैं दोस्तों, ZERO ज़ीरो की तरह होता है दोस्तों, ना ही ऑन के बारे में पता होता है और ना ही ऑफ के बारे में पता होता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। और दोस्तों इंसान जब इस दुनिया में, इस आर्ट में EARTH आर्ट, इस वर्ल्ड में WORLD वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में मतलब इस दुनिया में पैदा होता है मतलब जन्म होते हैं तो इंसानों की मौत भी होता है दोस्तों, मतलब इंसान मरता भी है दोस्तों। मतलब इस दुनिया में कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी जानवर, इस दुनिया में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव मतलब कोई भी बीइंग BEAING बीइंग BEAING बीइंग कोई भी जीव है, BEING बीइंग कोई भी बीइंग हो, मतलब कोई भी जीव हो, जो बीइंग का जो स्पेलिंग है मतलब जीव को इंग्लिश में कहा जाता है बीइंग, BE उसका स्पेलिंग है BEING बीइंग कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी मतलब कोई भी जीव है
वो इस दुनिया में पैदा होता है तो एक ना एक दिन मरता भी है दोस्तों। कोई भी प्राणी मतलब कोई भी बीइंग, कोई भी जीव इस दुनिया में किसी भी वक्त पैदा होता है तो मतलब किसी भी टाइम, किसी भी स्पेस में, TIME टाइम, स्पेस SPACE स्पेस, कोई भी टाइम में पैदा होता है तो किसी भी वक्त पे, कोई भी टाइम में मरता भी है दोस्तों, उसका अंत भी होता है। मतलब स्टार्ट होता है तो एंड भी होता है दोस्तों, END एंड भी होता है। स्टार्ट होता है START स्टार्ट होता है तो END एंड भी ज़रूर होता है दोस्तों। मतलब कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, मतलब जन्म होता है, किसी भी वक्त में पैदा होता है तो किसी भी वक्त में इंसान की मौत भी होता है दोस्तों। ये भी नंबर 2 का ही एक फैक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ नंबर 2 का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखा हो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अहम जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश किया हो दोस्तों। इनमें कोई भी गलती हो गया हो, कोई भी मेरे अल्फाज में, कोई भी जुमले में, कोई भी लफ्ज़ में मेरा गलती हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गलती तो इंसानों को ही होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको पसंद आया हो, अगर ये जानकारी आपके दिल को छुआ हो, अगर आपके दिल तक ये बात पहुँचा हो तो मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मेरा ज़रूर याद रखिएगा। और हो सके तो मेरी इस बातों को, मेरी इस जानकारी को आप लोग दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।